बस अगली बार आई तुझे लूंगा। आया इंसानियत का देवता हाँ। बन के। मैं बड़ी अब गालियां निकल रही सवा- थी, मैं बहुत चुप रहा। मुझे पता मैं समझ रहा था, बहुत मगर मैंने ये है बर्दाश्त कि कर रहा था इसकी झूठ को। जी मैं सारा समझ रहा हूँ, मैं जी। सारा समझ रहा हूँ। नीचे माशाल्लाह मैं लोगों को देख रहा था, लोग जितने एक्टिव थे, मगर ये बंदा, मैं इसकी मुनाफकत पब्लिक के सामने, आप एक एक बंदा इंडिया के खास तौर पर जो मुसलमान है, आप देखो जरा, ये है इनकी इंसानियत। और मुझे कह रहा है कि बोलते क्यों, क्यों? हाँ, तुम इंतजार कर रहे थे ये यूपी से निकलेगा ताकि इसकी गर्दन काट सकें, इस पे एफआईआर कटवा सकें। घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, घंटा। और तुम, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया है कि ऐसी जगह से तुम्हारी छतरोल कर रहे हैं, तुम कर कुछ नहीं पा रहे। और कहते हैं अपना मामला करो, यहां मुसलमान अपना मामला, हाँ, बोलने देते हो क्या उनको? बोलने देते हो? जिस दिन उनको खुलकर अपने डिफेंस करने का मौका दे दिया ना, उस वक्त बात करूंगा, उस वक्त देखूंगा तुम में कितना तप्पड़ है। एक प्रोग्राम, अच्छा, बड़क मार के कहता है कि एक प्रोग्राम किया है आपने सिंध के ऊपर। सिंपल एक वजह रखी, मैंने कहा मैं करता हूं, टाइटल लगा के। तेरी स्ट्रीम कब है? संडे को करेगा? मां मर गई, मां मर गई। ये कहते हैं खुद को देशभक्त, मां मर गई। और कहते हैं जी हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है ना, बात नहीं करेंगे, हम जड़ के ऊपर काम। वो इस्लाम फॉलो कब हो रहा है बेटा? इंडिया के मुसलमानों ने इस्लाम फॉलो किया होता जिस तरीके पर तुमको डर लग रहा है, तो बेटा कुछ का कुछ हुआ होता। ठीक है ना? अभी तो वो इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, सुबह शाम अपने घर वालों का लेकर चल रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, नियम का पालन, कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर चल रहे हैं, सारी इज्जत कर रहे हैं। इस्लाम ने उनको इस चीज से नहीं रोका। तुम जब उनको सफोकेट करोगे और उसके बाद अगर वो आवाज उठाते हैं, तुम कहते हो दंगे करते हैं। अच्छा, मैंने इसलिए इससे पूछा था, मैंने कहा मुसलमान क्या करते हैं जी? कहता रोड पे निकल आते हैं। मैं कहा क्यों? कहता जी फलां करते हैं, फलां करते हैं। तुम हिजाब पर बैन लगाओगे तो मुसलमान आवाज भी ना उठाए हैं? तुम मुसलमानों की मस्जिदों को गिराओगे, वो मुसलमान आवाज भी ना उठाए? उनके घरों को गिराओगे, ठीक है, मुसलमान आवाज भी ना उठाए? चिड़ ये है। हमने तो इधर के गले दबा दिए हैं, इधर उधर के गले दबाए नहीं जा रहे। बेटा हम पैदा ही तुम्हारे लिए हुए थे ताकि तुम्हारी बैंड बजा सकें। और बात सुने, आमिर भाई कहता है कि हाँ। ये वजह इसलिए है कि इस्लाम लोग कबूल कर रहे हैं, लोगों को चाहिए था इस्लाम से दूर रहते, यानी कि लिंग के ऊपर चढ़े रहते, यूनियों के अंदर घुसे रहते, मंदिरों के अंदर घुसे रहते और ये तांडव करते बिल्कुल। रहते जैसा कि ये करना चाह रहा है। तो यानी कि इन जहालतों के अंदर लोग पड़े रहते और इन्होंने खुद बता दिया है, ये खुद ही बता गया है कि लोग इस्लाम के करीब गए। तो भाई वजह कारण तुम ढूंढते हो, तो तुमने ढूंढा नहीं कि क्या कारण है कि ये बड़े सगीर जिसके अंदर हिंदू ही हिंदू हुआ करते थे, अगर थोड़ी सी आंखें खोलो तुम अपने इर्द गिर्द देखो, ये वही इलाका है, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान है। और वो कभी हिंदू हुआ करते थे, वो लिंग से तंग आ गए, वो यूनी से तंग आ गए, उन लोगों ने फैसला कर लिया, उन लोगों को पता चल गया कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, बच्चों में बैठ के हम बात ही नहीं कर सकते, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हम अब चार बहन भाई बैठे हुए हैं, वो आपस में बात नहीं कर सकते, तो ऐसी आइडियोलॉजी को हमने करना क्या है। उन्होंने टाइमली और अच्छा फैसला किया, बजाय ये कि तुम कारण ढूंढते कि वो क्यों इस्लाम के करीब लोग गए। जब उन्होंने कहा कि हमारी बहनों बेटियों को देवदासी बनाया जाता है, आज भी बन रही है तुम्हारे सामने, यहाँ पर क्या किया तुमने? तुमने सती प्रथा की, कितनी औरतों को तुमने जिंदा जलाया। तो तुम चाहते हो कि लोग इस्लाम के करीब ना जाते और ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो होती रहती। तो भाई तुम्हें मुबारक ये चीज, तुम भी तो खुल के फिर बात करो ना कि हम इस्लाम के करीब चले गए थे हमारे वालिदैन, लेकिन मुझे लिंग पूजा करनी है, मुझे यूनी पूजा करनी है और मुझे देवदासियां बनानी है अपनी बहनें बेटियां, और मुझे सती प्रथा को दोबारा से लेके आना है, क्योंकि इस्लाम के करीब आने की वजह से लोग इन चीजों से दूर हो गए। तो फिर खुल के सनातन धर्म को ऑन कर लो ना। तो ये भी तुम्हारे अंदर करतूत नहीं है यार, बड़ा अफसोस हुआ है। अमर भाई क्या कहेंगे यार इस पे, जो इसने ये नहीं, नॉनसेंस बात पक्का, की? पक्का मुनाफिक है। इसने कहा था ना कट्टर मुनाफिक, ये वाकई कट्टर जी मुनाफिक निकला है। इसने साबित किया है। बिल्कुल। और ये कुत्ते खोर है, ये खुद कहता है मैं कुत्ता काट के खाया। तू कुत्ता ही काट बेशक। के खा बेटा। कुत्ता कुत्ता ही खाता है। कट्टर मुनाफिक, मुनाफिकत दिखा गया है। मुझे दुख हुआ है, मैं आपको सही ऑनेस्टली बताऊं, मैं वाकई इस वक्त मुझे दुख हुआ है इसकी बात सुन के। यार इंसानियत मर गई है, इनके अंदर दफन हो गई है। इतना ब्रेन वॉश हो चुका हूं, या तो फिर इसको डर रहा है, मुझे लगता है इसकी गोटियां, इसके घर वालों की गोटियां सब हिंदुओं के हाथ में है। इसको पता है कि जिस वक्त मैंने हिंदू के बारे में बात की, या मैंने
सब कम्युनिटीज के जस्टिस की बात की, मैंने मुसलमानों के हक की बात की, या उनके साथ ज्यादती पर मैंने स्ट्रीम कर दी, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। आपने नोट किया है? जैसे मैंने डंके की चोट पर कहा ना मैं स्ट्रीम जी करूंगा, जी बिल्कुल साथ ही बिल्कुल अमर। उसकी जुबान देखी थी, उसका हलक खुश्क हो गया था। और धीमी पड़ गई उसने थी आवाज, कॉन्फिडेंस लेवल धीमी भी पड़ कम हो गया था। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल उसका 0 हो गया था। उसने कहा लाइव बैठा हूं, अब तो भाग भी नहीं सकता, करूंगा क्या। बेशक। ये इस बंदे को पता ही नहीं है, ये बातों बातों के अंदर अपनी औकात क्या खोल गया है पब्लिक के सामने। और कई इसकी वजह से, बेशक। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के हुक्म से, इसकी वजह से ये जो बातें कर गया ये बंदा, अल्लाह के हुक्म से मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर पूरा पुर उम्मीद हूं, बहुत पॉजिटिव हूं। बड़े वो लोग जो इस्लाम से एक्स मुस्लिम की वजह से दूर गए, वो वापस आएंगे इंशाअल्लाह इस बात को सुन के। और कई हिंदुओं के दिल में अल्लाह ताला चिराग रोशनी, हिदायत का दिया जलाएगा इंशाअल्लाह। उनको पता चलेगा कि हम लोग या हमारी कम्युनिटी किस जगह पर मुसलमानों से किस हद तक नफरत कर रही है। मुझे अल्लाह के, हाँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूं इस मामले के अंदर। तुम देखना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो देर बाद, मगर देखना इसने जो बात कर दी है ना, उस वजह से कितने हिंदू और कितने मुसलमान जो हैं, जो भटक चुके थे राह रास्त पर, वापस आएंगे। उनको पता चलेगा कि किस कदर नफरत, किस कदर एक ये समझ लें कि हेट इनके, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन इनके अंदर डाल दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ, कि उनके हक की बात ही नहीं करना चाह रहा। और बहाने क्या बना रहा है जी, एक लाश उठाऊंगा तो दूसरी की बात करनी, फिर तीसरी की पढ़ने का। तेरा देश है, देश के लिए बात नहीं करेगा क्या? मैंने कहा देशभक्ति कर, तो फिर इस्लाम पे गिरा है। ओए होए होए, उफ, तुम्हारी जिल्लत। मैं कुरान के हर्फ हर्फ पर कुर्बान जाऊं कि उसने कहा था उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह बेवकूफ और पागल हो चुके हुए हैं। बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी गिर चुके हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये शर्रुल बरिया हैं, शर्रुल दवाब हैं। अल्लाह ने बिल्कुल ठीक कहा था। खैर, अपनी स्ट्रीम से बहुत आगे निकल चुका हूं, मैं बड़ी मादरत चाहता हूं यार। अली भाई को भी काफी देर इसकी बकबक की वजह से खामोश रहना पड़ा, रोर भाई को भी, जुल्फकार भाई भी चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फकार भाई का, वो आए थे और उनकी पीछे पीछे ये गिरगिट भी आ गया। तो चलो अच्छा, आज हमने गिरगिट मार लिया एक। आज हम आज हमने एक गिरगिट मारा। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वैसे तो हाँ, और फ्राइडे, गिरगिट, हाँ जी, पहला और फ्राइडे को गिरगिट, मारे गए थे, आज बुद्धू को मारा गया। हाँ, हाँ, गि- 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 गिरगिट को असल में पत्थर पे एतराज इसलिए था कि गिरगिट किसी दिन ट्रक जो है वो गटर के साथ खड़ा करके नहा रहा था। इसका ट्रक ले गया कोई। इसका ट्रक कोई ले गया। इसको दुख ये है कि इसलिए कंफर्म करने आया था ये। इसको पक्का शक है कि किसी मुसलमान ने इसके साथ कर दिया, वो ट्रक लेके इसके कपड़े लेके भाग गया। अच्छा खैर। और अपनी अपनी स्ट्रीम पे कह रहा था कि मेरे बच्चे मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं। हम्म, तो गालियां खाने वाले काम करेगा, कट्टर मुनाफिकों वाले काम करेगा तो गालियां तो खाएगा ना, पब्लिक की भी और हाँ बच्चों की भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसका अलग मैं क्लिप लगाऊंगा जी, इसमें कोई शक नहीं बहुत है। नीचे कुछ जबरदस्त। कह रहे हैं दोस्त, इसका क्लिप लगेगा, इसका एक अलग डिस्कशन का अलग लगेगा, मगर इसका मैं अलग लगाऊंगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो पीछे डिस्कशन हुई है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्लिप है। क्योंकि देखें, इनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना ही असल हदफ है हमारा, असल एम है इनकी क्रेडिबिलिटी को पब्लिक के सामने रखना। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर इनकी क्रेडिबिलिटी पब्लिक को पता चल जाएगी, तो एक रैशनल और एक लॉजिकल, एक सेंसिबल बंदे के लिए समझना मुश्किल नहीं होगा ये बंदे किस मिशन के ऊपर, किस एजेंडे के ऊपर, प्रोपेगेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बड़ा आसान है। खैर, 5 घंटे से ऊपर हो गए यार, बात से बात निकलती जाएगी। माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। मैं अली भाई, फिर रोर भाई, जुल्फकार भाई तो जा चुके हैं आज की स्ट्रीम नहीं के हवाले से। भाई, जी जी आमिर जी जी। भाई, आपने एक बात रखी थी घिरगिट के बीच में एक न्यूज की, तो वो आप दिखा दें क्योंकि वो भी फिर आ जाएगी हाँ आपकी न्यूज ठीक में, है आपकी ठीक है। बात। जी यही है जी वो जी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, ये हाँ वाली। जी, थैंक यू थैंक यू। ये जरा बता दीजिए शाहरुख जरा। बन जी शाहरुख बनकर 6 शादियां की, युवक के घर से रिपोर्ट। मां बोली हम हिंदू हैं, जहाना मेरे बेटे को फंसा रही थी। बहन बोली टिकटॉक पर डेटिंग करती थी भाभी, इस तरीके से। हम्म तो इन लोगों ने हम्म तो मैं आपको एक ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है उनका भी मैं आर्टिकल पढ़ा देता हूँ आपकी इजाजत से। उनका नाम है अशरफ, जो कि एक हम्म जर्नलिस्ट है। इसमें पूरा है 6 लड़कियों को ये धोखा दिया है
और छह की छह लड़कियां क्या टिकटॉक पे नाच रही थी? ये आपके सामने में एक और ये पहले के नहीं, और इसने बोला ना कि हम पाकिस्तान में लड़कियां उठा रहे हैं, इंडिया में उठा रहे हैं मुसलमान लड़की, कभी मेरे साथ बैठ, मैं दिखाता हूँ तुझे वो रिपोर्ट। जी ये देखें, यूपी के हाथरस जिले के श्याम सिंह ने डॉक्टर शाहरुख बन के बदायूं जिले यानी यूपी का ही किस्सा है कि जहाना बी से निकाह कर लिया। निकाह के एक हफ्ते बाद ही एक हिंदू युवती को लेकर भाग निकला। पता चला कि वो अब तक 6 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। श्याम सिंह उर्फ शाहरुख, बाप ने अपना नाम बदल के हैदर अली लिख लिया, बीरेंद्र सिंह उसके बाप का नाम है, और मीना देवी उसकी माँ का नाम है, उसने नाम बदल के अपना अमीना बेगम कर लिया। फिर सोनू, सूरज, सचिन, सोहेल, रीना, रूबी, धीरेन्द्र तोमर पर एफआईआर हुई है इन सब पे। ये ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है ये अशरफ हुसैन, और ये बहुत बड़े बड़े चैनल में भी काम कर चुके हैं। हाँ, करेगा प्रोग्राम इस पर, न्यूज़पेपर्स करेगा इस पर। मेरे साथ बैठे, मैंने कहा संडे, कहता संडे को, अच्छा उस चीज पे नहीं आ रहा था। जैसे मैंने कहा ना प्रोग्राम करेगा तो ऐसे भागा है जैसे कुत्ता पत्थर देख के भागता है, ऐसे भागा है। ठीक है, तो संडे को स्ट्रीम कर, है ना, किस पे करूंगा मैं, किस पे करूंगा, तेरी ऐसी की तैसी बेटा, तू नहीं करेगा हम करेंगे। तो हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि तुम नहीं करते, इसलिए मैंने कहा मैं वो काम कर रहा हूं जो तुम नहीं करते। हाँ, जाओ फिर, थोड़ी ऐसी की तैसी, हम वो काम करेंगे जो तुम नहीं करते, हम नंगा करेंगे तुम्हें। अगर आपके पास 3 मिनट 30 सेकंड हो तो मैं दिखा दूं कि माइनॉरिटीज लड़कियों के साथ में हिंदू क्या कर रहे हैं, घरों में धमकियां दे रहे हैं और जबरदस्ती मंदिरों में शादी भी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान इसको असल में इसको सेपरेट, इसको सेपरेट रखिएगा। टाइम असल में बहुत, मैं 3, आप अंदाजा करें, मैं 3 घंटे से ये बंदे की एंट्री हुई है तो मैंने इसको 5 घंटे कर लिया, आप अंदाजा करें। और इसकी वजह से जो है हमने टाइम बढ़ाया, अपने मुसलमानों को मैंने साइड पे किया। आई होप मुसलमान समझेंगे। तो ये प्रोग्राम, ये बहुत से वाकया आते हैं। और भाई आप तो माशाल्लाह हर रोज प्रोग्राम खोल के बता रहे होते हैं कि चलें, जो है ना इत्तेहाद रिस्पॉन्स को आप जाकर विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस के ऊपर वो न्यूज आपको दे रहे होते हैं, अपडेट्स दे रहे होते हैं। कोई ढकी छुपी बात है? ये मुनाफिक लोग हैं, झूठे लोग हैं। ये कह रहा था दिखाएं, फलाना करें, ये करें। उस उल्लू के पट्टे को खुद पता है, और खुद यही गंद करता है। खुद बोला हुआ है लड़कियों को छेड़ने और रेप के चक्कर के अंदर जेल काटी हुई है इस कंजर ने, गिरगिट ने। बेशक छोड़े, गंदा आदमी है, गंदा आदमी है। बस आ गया था, उसको ले लिया बस। पे भी मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी कि कहाँ पे लड़कियों के गंदी चैनलों को फेसबुक पे फॉलो करता है ये, वहां पे वीडियो दिख रहा होता है पूरे सेक्स वाला यार को जी। और ये औरत के हुकूक के बारे में बात करेगा जी। ठीक हो गया। समझ में आ रहा है कि इसके बच्चे गाली क्यों दे रहे हैं। अब यहाँ से क्या करता है, जो चिल्लर जमा होती है यहाँ से हिंदू सनातनियों की तरफ से, वहां पे वो दारू पी के घर में घुसता है, फिर उसका वही चालू हो जाता है। फिर बच्चे लोग जूते मारते हैं इसके सब पे, फिर जो है फ्रस्ट्रेटेड होकर फिर जो है स्कीम करने लग जाता है कि मुसलमान अपने बच्चे को कसूर इस्लाम पे थोप देता। ठीक है, ठीक हो गया। ले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रोहर भाई, जज़ाकल्लाह। बातें तो फिर चलती जाएंगी, टाइम बहुत हो गया यार। मैं वेडनेसडे की 3 घंटे की रखी हुई, अली भाई से भी मैंने 3 घंटे का टाइम लिया था। मैंने कहा अली भाई 3 घंटे है सिर्फ, आप स्पेशल हमारे साथ बैठिएगा। देखो किधर बात चली गई है, लंबा हो गया काम। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बेहतर हो गया अमर भाई, जितनी बातें हमारे सामने आ गई हैं बेहतर हो गया। और माशाल्लाह आपकी एक्सप्लेनेशन जो थी पत्थर वाली बात पे बहुत जबरदस्त, वो आउटस्टैंडिंग थी माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। असल में टाइम इसको इसलिए भी स्पेशल मैंने दे दिया था कि कल एक क्लिप आ रहा है जो कि अवादे हक ऑफिशियल के ऊपर, तो उसमें मैंने नोट किया है ये कमीने पता है क्या कर, इनके फुदू खाता मैं चेक कर रहा हूँ। जब मैंने कहा टाइम खत्म हो गया हुआ है, स्ट्रीम आखिरी कॉलर ले रहा हूँ, तब इसने शोर डाला मुझे ले। ठीक है, अब उसको भी ये शक था कि मैं शायद नहीं लूंगा। मैंने कहा मैं रुक रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा जाना पड़ेगा तो वो आ गया। अब मैं रुका उसके लिए, मैंने कहा तू बेफिक्र हो जा। फिर बीच में इसने बोला, कहता मैं चला जाता हूँ, फिर आ जाऊंगा, तेरी ऐसी तैसी खलो, तेरा रांझा राजी करके भेजांगा मैं, आज तो जाने नहीं दूंगा। ठीक है, अच्छा खैर ये सारी चीजें हो गई। तो मकसद ये था कहने का कि ये स्ट्रीम के एंड में आते हैं और फुद्दू सनातनियों को ये लगाते हैं। कल आप वो जो वीडियो आएगी उसमें भी देखना,
पिछली स्ट्रीम के अंदर वो जो बच्चा नहीं 17-18 साल का, क्या उसका नाम है, वो आर्या समाजी, वो आया जो आके मूर्ति पूजकों को पेल गया, ठीक है। तो वो आके कहता है जी मूर्ति पूजकों को मोक्ष मोक्ष कोई नहीं मिलेगा, धर्मी या पापी हैं, ठीक है ना। जो पिछली स्ट्रीम है हमारी आर्या समाज की अंतिम नमाज, तो उसको आप देखेंगे जो फ्राइडे को हुई है 9वीं, उसके आखिरी जो कॉलर है वो ही है। अब मैं बोल रहा हूं कि इमरजेंसी है, मुझे एक फैमिली इशू है, फैमिली का काम है, उसमें मुझे जाना है, आज की स्ट्रीम जल्दी खत्म होगी। वो फिर आया, मैंने फिर भी उसको ले लिया, स्पेशल कॉल के बीच में, कॉलर्स के बीच में उठाकर कहा कि तुम्हें लेने लगा हूं, ताकि ये ना लगे कि आर्या समाजी आया था उसको लिया नहीं है, तो मैं ले रहा हूं। और उसको मौका देकर मैंने कहा कि अभी तुम्हें पता है मैंने स्टार्ट में कहा था तो मैं नेक्स्ट लूंगा, और उसने एग्री किया, उसने कहा ठीक है मैं नेक्स्ट आऊंगा। अब उस चीज को हवा बना के अपनी अपनी स्ट्रीम में कह रहे हैं हमारा बंदा गया था, फाड़ के रख दी, आमिर हक के पास जवाब नहीं बना, उसने हमारे छोटे से बच्चे ने उखाड़ के रख दिया और बात नहीं की, उससे खत्म करके चला गया। वाह भाई वाह, तुम्हारे सदके, ऐसे ही तुम्हारा स्वामी दयानंद महर्षि बना होगा भगौड़ा है, तुम भी बन जाओ, खुश हो जाओ। अगली स्ट्रीम होगी ना बेटा, टाइम पे आना, ताकि तसल्ली से पेलूं और याद रहे, फिर उसका क्लिप काट के लगाना, हाँ, ताकि जनता को भी पता चले क्या बनी है। खैर, बात से जी, बात आज निकलती मैं बस जाएगी यारा। आमिर भाई बस एक ही बात जोड़ना चाहूंगा, इसने खुद ये मतलब माना है कि इसका जो भगवान है एनाकोंडा है, और आज जो एनाकोंडा आपने घुसाया है पिछवाड़े से, आज इसके मुंह से निकला है डायरेक्ट। आज इसका जो भगवान है ऑफिशियली तौर पे इसने भगवान एनाकोंडा को माना है सेमी चौहान भाई के चैनल पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लो यारा, रोर भाई आपकी तरफ से बात आ गई, अली भाई की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी ले लेते हैं हम आखिर में। जिस तरह रोर भाई की बात आ गई है, अली भाई का भी पॉइंट आ जाए। अली भाई ओवर टू यू, आपके आखिरी कलिमात, और उसके बाद पब्लिक से एक दो गपशप करके तो फिर इजाजत लेंगे जी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त स्ट्रीम चली। एक ही साथ अब तो स्ट्रीम के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्से में हमारे मुसलमान भाइयों से बात हुई और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने जवाबात दिए, बड़े तसल्ली बख्श जवाबात दिए। और जो मुसलमान किसी डाउट का शिकार थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपने उन्हें बहुत अच्छे अंदाज से समझाया और वो एग्री करके गए आपके साथ, ये बड़ी खुशी वाली बात है। अल्लाह ताला इस सिलसिले को इसी तरह जारी सारी रखे। दूसरा हिस्सा वो भी बड़ा अहम है कि एक आदमी आया है और बड़ी दबंग एंट्री करके बड़े बड़े डायलॉग बोल रहा है और कह रहा है कि मैं एक ऐसी चीज ले आया हूँ जिससे आज इस्लाम की इमारत को मैं गिरा दूंगा, और अपने ही कदमों पे वो गिरा है, जिस तरह से झुका है वो। जब आपने पूछा कि क्या पत्थर सिरक सकता है या नहीं, मैं इस पॉइंट से बहुत महजूज हुआ हूँ कि उसको मानना पड़ा, और एक नेचुरल बात थी वो, ये वही बात थी जिसपे पहले बार बार हंस रहा था, तो अपने ही कदमों के ऊपर उसको गिरना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से आपने वो सिरकने और भागने को, क्योंकि ये लैंग्वेज से तो इनका, किसी भी लैंग्वेज से इनका कोई वास्ता ही नहीं है, लिहाजा ये जानते नहीं, इस मामले में ये इस हद तक जाहल हैं कि जब लैंग्वेज एक एक्सेप्शन दे रही है उसके अंदर एक वसअत मौजूद है, और पत्थर के भागने से मुराद यही लिया जाएगा जो कि आपने समझाया। और ये मुमकिन है कि पत्थर गिर जाए, सिरक जाए, और उसके ऊपर अगर कपड़ा पड़ा हुआ है ये भी मुमकिन है, मुमकिन है। तो उस बात के ऊपर बाद में उसकी हंसी तो बंद हो गई और वो सब ने देख लिया, और ये होना चाहिए था। माशाल्लाह मैं समझता हूँ इस काम के आप ही लायक थे, और अल्लाह ताला ने आपकी जुबान से जो इसकी जिल्लत जो है वो लिखवाई हुई थी, जो कि हुई है इसकी, और इसने ऑन किया है। अगर आप इसको तगड़ी वाली छितरौल इसको अगर आप दोबारा सुने तो एक पॉइंट नहीं कितनी बार, मैं तो चाहता हूँ कि इस पॉइंट को जरूर रिपीट करें। अगर आप इस वीडियो को लगाएं तो ये रिपीट करवाएं इससे 5-5 बार कि क्या पत्थर सिरक सकता है या नहीं नेचुरली, तो कहता है हाँ बिल्कुल सिरक सकता है। तो इसका ये पॉइंट जो है अमर भाई, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा ना, इसको 2-3 बार दोहराई होनी चाहिए, ताकि पता चले पब्लिक को कि ये दावा क्या लेके आया था, दावे वाला भी, कि क्या पत्थर भाग सकता है, उसको भी रिपीट करवाया जाए। और फिर ये इसका आंसर जो 3 से 4 दफा मेरे नोटिस में जो है, मुझे लगता है कि इसने 3 से 4 बार ये माना है कि हाँ पत्थर सिरक सकता है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। क्योंकि सारा क्रक्स तो इसी में है, एतराज तो इसका ये था। और फिर हनुमान जी वाली बात तो बीच में रह ही गई। वो पूछना ये था, मैं ये चाहता था कि ये पॉइंट जरूर रखा जाए कि हनुमान जी की वो इस बात को स्टोरी कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसकी रीजन भी हमें बता देता। लेकिन नेक्स्ट कभी आए तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा क्योंकि वो हनुमान जी की कहानियों को सारी, बल्कि और भी कोई देवी देवता है तो वो भी लाइएगा, उनको कहानियां समझता है, वो ऑन करके गया है, तो उससे रीजन जरूर पूछें कि ये वजह क्या है, क्यों तुम्हें लगता है कि ये कहानियां, इनमें क्यों रियलिटी नहीं हो सकती। तो हमारे हिंदू भाइयों को बहुत अच्छा लगेगा जब ये दीनी भाई बताएंगे ना कि क्या क्या कारण है इसके अंदर, क्या क्या खामियां हैं हनुमान के, और भी दीगर वाकयात बीच में लेके आइए, तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। मैं फाइनल यही रिमार्क्स देना चाहता था, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रिया।
तो भाई जज़ाकल्लाह 30 सेकंड का जज़ाकल्लाह। समय दे दें, फिर आप जी माशाल्लाह कंटिन्यू कर दें। जी जी देखिए जी जी। एक तो यही होता है जब आप टपोरियों को, चिंदी चोरों को, ट्रक ड्राइवरों को जब आप स्ट्रीम कराने लग जाते हैं ना, तो उनको पता नहीं रहता कि कम्युनिकेशन में के उसूल क्या होते हैं। हम्म अभी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैं तो आज पैसे में नहा लिया हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे ने मेरे ऊपर में पैसा जो है पानी बन गया और मुझे नहला दिया। समझ हम्म में आ रही बात? तो ये बातों के उसूल को भी नहीं जानते। ये कोई भी एकेडमिक लेवल पे ना तो बात कर सकते हैं, ना तो इंसानियत की ये बात कर सकते हैं, ना ही रिलीजन पे बात कर सकते हैं, ना ही एकेडमिक तरीके से किसी भी डिबेट पर बात कर सकते हैं। तो ऐसे टपोरियों पे मैं कह रहा हूँ कि सनातनी लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी कोई बेस ही कुछ नहीं है। हम्म। जी, जबरदस्त जिंदाबाद। आपने जबरदस्त। बहुत उसके उसूल आपने आपने जिस तरीके से उसके उसूल ठीक करे वो पूरी पब्लिक ने देखा, बड़ा मजा आ रहा था। मैं इसलिए मैं खामोश होकर बड़े मजे से मैं सुन रहा था पीछे जज़ाकल्लाह बैठ के। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। लें जी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू के बाद इख्तिताम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुसलमानों से भी मौका मिला बात करने का, और चलो एक हल्की फुल्की सी गपशप और डिस्कशन भी हमारी हो गई। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो अपनी जुबान से इस चीज को मान रहा था कि नेचर जो है वो अपने कानून के मुताबिक चीजें लेकर चल रही होती है। स्लाइडिंग, पत्थर का सिरकना, ये सब चीजें उसमें आती हैं। फिर यहां तक भी वो माना कि जब ये बोला जा रहा है कि पत्थर भाग रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पाँव नहीं है, वो सिरकेगा, घिसटेगा, जैसे सांप भागता है। मैंने उससे मछली की मिसाल पूछी तो उसने खुद बोला, मैंने कहा तालाब पे जाओ तो हाथ आगे करो तो मछली क्या करती है? कहता भाग जाती है। मैंने कहा पाँव तो होते कोई नहीं। तो ऑब्वियसली जब पत्थर के बारे में भागना बोला जा रहा है, तो ये चीज है, ये मिसाल समझी जाती है कि वो सिरका है, खिसका है, ऑब्वियसली उसके पाँव नहीं निकला है। फिर उसका अकल के ऊपर एतराज था। कहता है जब आप ये बोलते हो कि पत्थर भाग रहा है, तो ये समझ आता है कि शायद उसका अपना दिमाग था, अपना को ख्याल था। तो मैंने उस पर पृथ्वी के बारे में, असल में आपको सही बताऊं, अगर ये अकलमंद इंसान होता, समझदार होता, जिद्दी ना होता, तो मैंने पहला पॉइंट जो रखा था ना पृथ्वी का, कि इतना बड़ा पत्थर तुम मानते हो वो उड़ के लेकर सब चीजों को लेकर चल रहा है, तो ये भाग रहा है। इस वक्त जो हमारी गैलेक्सी है, या पूरा का पूरी यूनिवर्स है, ये मिल्की वे गैलेक्सीज हों, प्लैनेट्स हों, स्टार्स हों, पूरी यूनिवर्स हो, ये भाग रही है, सफर कर रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ग्रेविटी या इस तरह की मूवमेंट जो ऊपर कॉस्मोस के लेवल पर हो रही है, उसको भी एक्सेलरेट बोलते हैं या एक्सपेंशन बोलते हैं। वो दूर भाग रही है, दूर हट रही है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो मकसद कहने का ये है कि ये चीजें सारी की सारी इसको समझाने के लिए काफी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो आदि अकल का या उस कैटेगरी का था कि जिसमें कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वाइदा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिलों से तुम्हारा मुकालमा हो जाए तो आपने उनको अस्सलाम वालेकुम या सलाम कह देना, भाई तेरी मेहरबानी जान छोड़। मगर ये है कि बड़क मार रहा था, बड़ा शोर शराबा कर रहा था, तो मैंने कहा चलो, हमारे भी कई दोस्त कह रहे होते हैं कि यार हम देखना चाहते हैं बात हो, कि लोग आए, ये वो, तो आ गया तो चलो उसको मौका देते हैं। और मैंने उसको ना म्यूट किया, ना स्टेज से नीचे उतारा है। जिन लोगों ने देखा है उनको पता है, ना एक बार भी म्यूट किया मैंने उसे। और हाँ, आखिर में जब हमारी बात कंक्लूड हो रही थी, तो 1 या 2 बार मैंने स्टेज से उतारा था, हाँ आखिर में जाके, क्योंकि वो बात कंप्लीट हो चुकी हुई थी। तो मेन बात के दौरान ना मैंने उसको म्यूट किया, ना मैंने उसको नीचे उतारा। तो ये चीज भी समझना बड़ा जरूरी है। तो हकीकत ये है कि जो एतराज वो लेकर आया था, उस एतराज को तो क्या कवर करना था, अपना भांडा फोड़ कर चला गया। जो असल चीज मुझे जिससे समझ आई है ना, मेरे लिए वो भी गुफ्तगू, तो हमारे कई लोगों को सीखने का मौका मिला होगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो गुफ्तगू अल्लाह ताला कबूल करे। मगर ये है कि जो असल चीज भांडा फूट कर सामने आया, वो थी इसकी क्रेडिबिलिटी, इनकी इंसानियत। मुझे मिर्जा गालिब से कोई एक्सपेक्टेशन इस हवाले से हो या ना हो कि वो क्या करता है, या उसको क्या इंसानियत उसके अंदर है कि नहीं, मगर ये चीज क्लियर हो गई है कि इसकी इस बात की वजह से कई मुसलमान जो भटकने वाले हैं, या उनके दिल में शक और शुबा है कि पता नहीं एक्स मुस्लिम या इस्लाम के कुछ, इनकी इस नफरत की वजह से, इस दोगली पॉलिसी की वजह से, इस मुनाफकत की वजह से, इस हिपोक्रेसी की वजह से, इस्लाम से इस नफरत की वजह से, उनको इस्लाम की तरफ अल्लाह दिल माइल करेंगे और कई हिंदुओं के दिल खोल देंगे। ये मेरी बहुत बात आप याद रखेंगे, मैं इसको और एंगल से देख रहा हूं, इसलिए मैं ये नुक्ता रख रहा हूं बार बार स्ट्रेस देकर। ये पता नहीं है इनको ये चीज कितना असर करेगी एक नॉर्मल हिंदू जो सिंसियर सेंसिबल होगा, पर एक कंफ्यूज्ड सिंसियर मुस्लिम के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बस इसी चीज के साथ दोस्तों, बड़ी माजरत चाहता हूं जिन मुसलमानों से बात नहीं हो सकी टाइम की किल्लत की वजह से, और इस एक एक्सेप्शनल एपिसोड की वजह से, मैं बड़ी माजरत चाहता हूं। मॉडरेटर्स जो नीचे मौजूद थे, आपकी मोहब्बत का, आपकी मेहनत का
और जो देखने वाले लोग मौजूद थे बड़ी तादाद में, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल की वीडियो का इंतजार करें। कल हमारे एक नॉर्मल मुसलमान भाई ने किस तरीके से हीटेड पिछवाड़ा की टीम को घुस के धोया है, बड़े ठंडे तरीके से धोया। कैसे है आपने वो नोट करना है, आपने उसको एंजॉय करना है कि उस बंदे ने कितने रिलैक्स रहकर इनका पांजा फिट किया और ये तड़पते रहे हैं सारे, और उस बंदे को ये टस से मस नहीं कर सके। तो उसको आपने कल देखना है। गुफ्तगू 7:30 बजे इंडिया के टाइम और 7 बजे पाकिस्तान के टाइम इंशाल्लाह वो आपको नजर आ जाएगी। ले दोस्तों, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, गलती कोताही माफ कीजिएगा। मिलते हैं जनाब अगले प्रोग्राम में। मेरी मेरी भागी हुई बेगम आपको कुछ कहना चाहती है। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।